हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज बात करेंगे हम बीकानेर का राठौड़ राजवंश के जो 50 प्रश्न हैं अपने। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना। कुल 50 प्रश्न हैं और बहुत फटाफट से हम देखने वाले हैं 50 ही प्रश्नों को। बहुत कोई ज़्यादा जो समय नहीं लगने वाला है। पहला प्रश्न था बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना। तो डूंगर कॉलेज कहाँ है? ये डूंगरपुर मत कर देना, सभी बीकानेर में है और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यह स्थापित किया गया था। मतलब कि पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है, महाराजा राय सिंह को अकबर द्वारा 4000 का मनसब प्राप्त था। इसके बाद जब जहांगीर शासक बना तो उसने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो 1000 और बढ़ा दिए थे, यानी कि क्या कर दिया था? 5000। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण में भाग लिया था? तो ऐसा काम तो कौन कर सकते हैं? गंगा सिंह ही कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बीकानेर बसने से पहले यहाँ आसपास के क्षेत्र पर जाट जातियों का प्रभुत्व था। सर्वप्रथम किस जाट जाति ने बीका की अधीनता स्वीकार की? तो गोदारा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, नेरा जाट का नाम आता है जिसके सहयोग से है जो बीकानेर बसा भी था। नेक्स्ट है, राव लूणकरण ने 1513 में नागौर पर आक्रमण कर वहां के किस शासक को हराया था? तो मोहम्मद खां वहां का शासक था और तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। बीकानेर के किस महाराजा के शासनकाल में सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगा दी गई थी? सरदार सिंह। ये हमने पढ़ा भी था। 1857 की क्रांति में एकमात्र ऐसा राजा जो बाहर गया था सहयोग के लिए, तो वही सरदार सिंह सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाता है। सातवां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है और फिर जो कूट है उसको मिलान करके देखना है। वैसे इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। जैसे राव बीका है, ये हमने पढ़ा था 1465 में वो जीतता है, फिर 88 में बीकानेर बसाता है। मतलब ये जो पहला ऑप्शन है वो पहले से मिला हुआ। राव नरा, नरा लिखा हुआ, कुछ जगह नेरा शब्द भी आता है इसमें। और 1504 से 1505 मतलब कुछ समय के लिए, सही बात है। 505 से 26 तक लूणकरण, उमादेगा पापा या कलयुग का कर्ण जो भी नाम आते हैं, राव जेत सिंह मालदेव द्वारा जिसका मर्डर कर दिया गया था। तो यहाँ चारों सही हैं और फिर चारों सही हैं तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी शासक आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो शासन काल है जो कि हम कोष्टक में लिखते हैं अपने वहाँ, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है। बीकानेर के किस शासक के शासन काल में बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव कम हुआ था? मुगल प्रभाव को कम करने के लिए किसने काम किया था? तो डूंगर सिंह ने, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध राजपूताना की किस रियासत से है? तो एक किस्मत की बात देखो कि आज ही हमने ये पढ़ा था क्लास में और आज ही यहाँ पर अपने रिवीजन में भी इसका प्रश्न आ गया है, तो बहुत बढ़िया है। बीकानेर इसमें सही है। और यहाँ जो आंदोलन हुआ था ऐसे कह सकते हैं हम, गंगा सिंह और शार्दुल सिंह के समय हमने हनुमान आर्य नाम देखा था, वही लीडर यहाँ के थे। बीकानेर के किस महाराजा की दमनकारी नीति के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया था? तो गंगा सिंह है, उन्होंने बहुत एग्रेसिव तरीके से है जो निपटने का प्रयास किया था और इसी कारण है जो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। हमने आज ही पढ़ा था बीकानेर षड्यंत्र जैसे केस वगैरह चलाए गए थे और बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनके बीकानेर प्रवेश पर रोक भी लगाई गई थी। 11वां प्रश्न है, बेताल पच्चीसी की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद निम्न में से किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा था। अनूप सिंह खुद एक साहित्यकार थे और काफी सारा इन्होंने काम किया था। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। किस आक्रमण में युद्ध करते हुए लूणकरण की मृत्यु हो गई थी? जब भी नारनौल का आक्रमण हुआ था राव लूणकरण के ऊपर, और जब 1526 में हरियाणा के नवाब शेख अभी मीरा का आक्रमण हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नारनौल। नेक्स्ट है, मारवाड़ के अजीत सिंह और नागौर के बख्तावर सिंह ने जब बीकानेर पर आक्रमण किया तो उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? जब भी सुजान सिंह राजा थे उसी समय बख्तावर सिंह का हमला होता है यहाँ पर, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर के किस शासक ने राज्यारोहण के समय महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो बहुत सारे शासक हमने पढ़े थे जिनकी अलग अलग हैं उपाधियां हैं। यहाँ तो वैसे थोड़ा सा ये नजर भी आ रहा है, पता भी चल रहा है। राय सिंह इसमें सही आ जाएगा। मुगल बादशाह के शासनकाल में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह व खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाने में बीकानेर के किस शासक ने मुगल सेना की सहायता की थी? तो वो शासक थे सूर सिंह, और सूर सिंह यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर।
1891 ईस्वी में सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की स्थापना बीकानेर के कौन से शासक द्वारा की जाती है? तो गंगा सिंह ने इस फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया था। गंगा नहर के बारे में भी हम जानते हैं, जो कि 1927 में बनी थी। यहाँ पर हालांकि सड़क निर्माण की बात की जा रही है, और वो 1927 और 1891 में तो बहुत अंतर है उसमें, लेकिन ये जो काम की शुरुआत इन्होंने अलग लेवल पर शुरू कर दी थी, और इसी कारण से शायद तक वो काफ़ी सफल भी रहे थे। दुनिया की पहली पक्की नहर भी उनके नाम है रिकॉर्ड। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा उसके उपरांत बीकानेर के राजाओं का मुगल राजनीति में विशेष लगाव है जो नहीं रहा था? सुजान सिंह। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये हमने बहुत अच्छे से देख रखा है, सभी को याद भी है। जब हम पढ़ रहे थे बीकानेर तभी नाम आया था बार बार इनका, तो गंगा सिंह इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, बीकानेर के वे कौन से शासक थे जो 9 वर्ष की उम्र में शासक बने और 2 वर्ष बाद चेचक की बीमारी के कारण है जो उनकी डेथ हो जाती है? तो बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने की आवश्यकता रहती नहीं है, इस तरह का प्रश्न बनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर अब आ ही गया है तो स्वरूप सिंह को आप याद रखेंगे। मुगलों के 1685-86 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा के घेरे के समय बीकानेर का कौन सा शासक उनके साथ उनकी मदद कर रहा था? तो वो थे अनूप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बीकानेर के किस शासक के समय राजपूताने का सबसे लंबा रेल मार्ग बीकानेर में बना दिया गया था? तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है, गंगा सिंह आने चाहिए इसमें। पुगल के शासक राव शेखा की पुत्री रंगदे का विवाह बीकानेर के किस शासक के साथ हुआ था? तो राव बीका की पत्नी का नाम था रंगदे। नेक्स्ट है, बीकानेर शहर बसने से पहले यहाँ नागौर, अजमेर, मुल्तान के मार्ग आपस में मिलते थे, उस स्थान का नाम क्या था जिस पर राव बीका ने आगे चल के बीकानेर बसा दिया था? तो एक घाटी थी, और हम जानते हैं राती घाटी के नाम से इसको, पुराना नाम है ये बीकानेर का। चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी, ये पूछा गया है। तो राय सिंह हैं, उनको चित्रकारी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, इसी कारण यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भागवत पुराण है उसके चित्र सबसे प्राचीनतम है यहाँ के, और वो राय सिंह के समय बने थे। बीकानेर के जूनागढ़ में लगी राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कुछ जगह हैं जो मात्रा नहीं भी आती हैं, जयता जयता, और अपने जो क्लासरूम टेस्ट होता है जो प्रिंटेड पेपर मिलता है उसमें ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। बीकानेर के महाराजा गज सिंह के बाद अल्पकाल के लिए उनका उत्तराधिकारी किस व्यक्ति को बनाया गया, किस शासक को बनाया गया? तो राज सिंह है जो कुछ समय के लिए है जो यहाँ पर शासन करते हैं। अगर आप बीकानेर का इतिहास जानना चाहते हैं तो कौन सी रचना या ख्यात अथवा पुस्तक आपके लिए लाभदायक होगी? तो दयाल दासरी ख्यात में हमने देखा था, और इसमें बीकानेर का जो प्रॉपर एकदम बढ़िया से वर्णन किया गया है। कौन सा कवि या रचनाकार महाराजा अनूप सिंह के दरबार में आश्रित आगे ढंग से देखना नहीं था? तो मणिराम हमने नाम देखा है, अनंग भट्ट हैं, भाव भट्ट भी हैं, यहाँ सागर दान है वो इनसे रिलेटेड नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और धनेश्वर और जोटिंग भट्ट का नाम आया था जब, तो वो मेवाड़ वाले हैं, वो अलग हैं, ये अनंग भट्ट और भाव भट्ट हैं। बीकानेर राजपूताने का प्रथम राज्य था जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया। महाराजा गंगा सिंह ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कब की थी? 1910 में न्यायपालिका की स्थापना होना शुरू हो गई थी मेवाड़ में, जिसको महाइंद्राज सभा के नाम से जाना गया था। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर संस्थापक राव बीका की मम्मी जी का नाम क्या था? ये पूछा गया है यहाँ पर, नौरंगदे। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक बीकानेर पूछा गया है, ये अपने को ध्यान रखना है, गंगा सिंह वहां पर सही आएगा। कुछ विद्यार्थी हैं जो जब भी बीकानेर का निर्माता है तो बीकानेर का निर्माण किसने किया, तो बीका मत कर देना, आधुनिक पूछा गया है, यानी वहाँ आंसर है जो चेंज होगा। बीकानेर का क्षेत्र प्राचीन काल में निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता था? मतलब बहुत सारे नाम है, तो उसमें से कौन सा है जो नहीं है? कुरु कहते थे, जांगलू कहते थे, मादरे जांगला कहते थे, मंडलकर है वो इसका नाम नहीं था। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम तो सभी हैं जो जानते ही हैं, करणी माता देशनोक में है ये। और काबा, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चूहों की देवी भी कहते हैं, सफेद रंग का चूहा अगर नजर आता था तो वो फिर एक अलग बढ़िया बात होती है। 34वां प्रश्न है अपना, बीकानेर क्षेत्र पर बीका द्वारा अधिकार करने से पहले पहले कौन राजा हैं जो यहाँ राज करते थे?
तो जाट राज करते थे, यानी कि तीसरा यूनिट है जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बीकानेर के किस शासक ने नोता करवत तख्त नशीनी की भांच को समाप्त किया था? ये टैक्स के बारे में है और टैक्स के नाम है, एक नाम आया है यहाँ पर तख्त नशीनी भांच। तख्त नशीनी का मतलब वही हो गया, एक तरीके से उत्तराधिकारी है जब भी राजा बनता है। अभी प्रधान का फोन आ रहा है भाई, ये आंसर की डालो, और आंसर की मैं बाहर चला गया था, इस कारण से अभी मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि अभी उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक ये कर भी है, थोड़ा दोनों टेक्स आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना 35वें प्रश्न में शार्दुल सिंह। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, राजस्थान में जो एकमात्र स्कूल है बीकानेर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों को गयाजी में बुलाकर उन्हें अपनी पुत्रियों को नहीं मारने की शपथ दिलाई? चलो, प्रधान की आवाज है जो सबको सुनाते हैं, क्योंकि बार बार फोन करता और रुकेगा नहीं है। प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं इसमें। हाँ भाई प्रधान बोलो। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा 5-10 मिनट इंतजार करना। निश्चित रूप से एक ऐसे लग रहा है जैसे मैं राजस्थान सरकार का बजट तैयार कर रहा हूँ और ऊपर से जो दबाव है मेरे ऊपर। चलो, यहाँ रतन सिंह आंसर है, 36वां क्वेश्चन रतन सिंह सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1485 ईस्वी में बीकानेर बसने से पहले राव बीका ने एक गढ़िया दुर्ग का निर्माण शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बीका जी की टेकरी के नाम से वो जाना जाता है, थोड़ी ऊंची जगह है इस कारण से टेकरी कहा जाता है इसको। बीकानेर शासक को जहांगीर ने बटनेर दुर्ग में कैद रखा और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। दलपत सिंह है जो इस तरह से मरते हैं बटनेर दुर्ग में, तो ये आपको याद रखना है। 1787 से अक्टूबर 87 के मध्य मई से अक्टूबर अल्पकाल के लिए बीकानेर के कौन से हैं जो शासक रहे थे? तो प्रताप सिंह यहाँ पर कुछ समय के लिए राजा रहे थे, और वैसे नाम देखने पर तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सारे जो अप्रसिद्ध जैसे शासक रहे हैं। किस पत्रिका में गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई थी? तो ये हमने आज ही पढ़ा था, बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से। तो सत्यनारायण सराफ और खूब चंद सराफ है, उनका नाम आज हम देख ही रहे थे, क्लास में भी आया था नाम। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हमारे नोट्स में बीकानेर दिग्दर्शन लिखा हुआ, लंदन में बांटे गए थे वो पर्चे, उनका नाम था ये। फिर बीकानेर षड्यंत्र केस चला था इनके ऊपर भी, सत्यनारायण जी और खूब राम पर। नेक्स्ट जो 41 नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा गया है, बीकानेर के चिंतामणि जैन मंदिर के मूल नायक प्रतिमा के अभिलेख से किन किन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वहाँ जेतसी और कामरान के मध्य जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हल्की फुल्की जी बात की जाती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा राय सिंह को अकबर द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि कब दी गई थी? 74 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, गंगाजीरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा आदि रचनाओं का रचनाकार निम्न में से कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ हैं, उनके द्वारा ये सारी की सारी। हमने पृथ्वीराज राठौड़ के साथ एक ही बेली किशन रुक्मणी याद किया है, अब आपको उनके नाम के आसपास में कहीं ये नाम लिखने हैं। दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, गंगा जीरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा। दुहा का मतलब यहाँ दोहा से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अकबर ने राय सिंह को 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बनाया तथा उनकी सेवाओं से प्रसन्न होके, और किस साल है जो उनको जूनागढ़ की जागीर प्रदान कर दी थी? वो तो बहुत लेट है, 1593 है, लेकिन ठीक है, अब 74 का और 93 का जिक्र एक साथ है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है लूणकरण, बीकानेर के जैसलमेर पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे जिन्होंने लूणकरण से हारने के बाद अपने 2 पुत्रियों का विवाह लूणकरण के पुत्रों से किया था, मतलब कि उनको बीआईजी बना लिया था, राव जेतसी। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो है जो सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तेरा प्रताप जोधा से सवाया बढ़ेगा और बहुत से भूपति तेरे चाकर होंगे। क्या बात है। बीकानेर शहर के स्थापना के उपरांत यह आशीर्वाद राव बीका को किन से प्राप्त हुआ था? माता करणी ने ये डायलॉग, मतलब डायलॉग तो क्या कहेंगे, आशीर्वाद कह सकते हैं, ये मिला था उनको। तेरा प्रताप का मतलब वो जो प्रसिद्धि वाला प्रताप है यहाँ,
जोधा से सवाया बढ़ेगा, यानी कि पापा से भी और जो 25% ज्यादा रहेगा, ऐसे समझना आपको। और बहुत से भूपति, भूपति का मतलब राजा, तेरे चाकर होंगे, मतलब कि नौकर की तरह तेरे यहाँ काम करेंगे, ये आशीर्वाद दिया था करणी माता ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीकानेर शासक के शासनकाल में बीकानेर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो यहाँ जो उत्तर है वो है सरदार सिंह। तो यहाँ पर ध्यान रखना हमें, बीकानेर में जब भी सरदार सिंह राजा थे उस समय सुजानगढ़ में जो अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना होती है, 1668 में हुई थी। ये भी अगर आप लिखना चाहें, कहीं नोट कर रहे हैं तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि शासक किस समय थे ये भी तो पता होना चाहिए हमें। और सरदार सिंह जो 1857 वाले हैं वो अलग हैं, ये अलग है, ये ध्यान रखना है। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाने के कारण जेतसी के पुत्र कल्याणमल का राज्याभिषेक निम्न में से कौन सी जगह किया गया था? तो ठुकरियासर या ठकरियासर के नाम से किताबों में नाम आता है, वही आपको याद रखना है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। और कतरियासर कौन से मतलब कि संत हैं उनसे संबंधित हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना। चलो, वैसे ये नाम है जो लाला सर, कतरिया सर काफी फेमस है। देशनोक में करणी माता मंदिर का पुनः निर्माण बीकानेर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा था, करण सिंह है, उन्होंने वापस से रिनोवेट करवाया था मंदिर को, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। और ये अपना जो आज लास्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र शहजादे सलीम से किया था। इनकी पुत्री से उत्पन्न संतान का नाम शहजादा परवेज के नाम से फेमस था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर ये शहजादा परवेज भले याद नहीं रहे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि राय सिंह की पुत्री है, उसका विवाह किससे हुआ था? सलीम से हुआ था। तो इस प्रकार से ये 15-16 मिनट का समय लगा है और 50 प्रश्न हमने देख लिए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ नोट्स हैं अपने, उनको आप ऐड कर लेना जैसे आपको उचित लगे। ओके, धन्यवाद।